जे एडवांस का प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है। इफ पी बी इक्वल टू 3/4 and P A intersection B intersection C complement is 1/3 and P A intersection B intersection C complementary is 1/3, then probability B intersection C is, ठीक है ना। आई थिंक वेन डायग्राम से हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। कैसे? ये हमने सैंपल स्पेस बना लिया, यहाँ पे 3 इवेंट्स हैं, एक इवेंट ए है, दूसरी इवेंट बी है और तीसरी इवेंट सी है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। बाकी तो कुछ दिया नहीं कि किस टाइप की इवेंट्स हैं, तो ऐसे बना लिया। अब उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/4। बी का जो प्रोबेबिलिटी दे रहा है पी बी एंड दैट इज इक्वल टू 3/4। तो इस वेन डायग्राम में इस प्रोबेबिलिटी को कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करेगा? आई थिंक ये वाला बी वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला जो मैंने ग्रीन कलर से शेडेड किया है, तो ये एक्चुअली बी के आउटकम को शो कर रहा है और इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। ओके, फिर बोलता है ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिख देता हूं, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज 1/3। इसमें समझते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, मतलब ए में भी हो, साथ में बी में भी हो, लेकिन सी में ना हो। तो ए में होना चाहिए, बी में होना चाहिए, ये वाला रीजन आ गया। लेकिन सी में नहीं होना चाहिए, तो सी में अगर नहीं होना चाहिए ना, तो एक्चुअली वो इस रीजन की बात कर रहा है, इस वाले के। क्लियर हो गया? तो दूसरा वाला पार्ट ये वाला जो था वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और जो हमने पहले बनाया वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बात हमें और भी देता है, वो भी चेक कर लेते हैं। उसमें क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार इज 1/3। ए बार का मतलब ए में नहीं होना चाहिए, बी का मतलब बी में होना चाहिए और साथ में सी में नहीं होना चाहिए। ए में नहीं होना चाहिए और सी में नहीं होना चाहिए, लेकिन बी में होना चाहिए। तो ए में ना हो, सी में ना हो, मतलब ए और सी के पूरी तरीके से बाहर हो, लेकिन बी में होना चाहिए। तो बी में होना चाहिए, तो एक्चुअली वो इस पार्ट की बात कर रहे हैं। बी में है लेकिन ए और सी में नहीं। क्लियर हो गया? ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, ये वाला पार्ट ऐसे था। क्लियर हो गया? अब बात आती कि हमसे पूछा क्या गया है, तो जो हमसे पूछा गया है उसकी बात कर लेते हैं। हमसे उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली, ठीक है ना। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है? बी इंटरसेक्शन सी का मतलब वो ये वाली बात कर रहा है, ये वाले बी में भी हो और साथ में सी में भी हो। तो जो पहले वाले सैडेड एरियाज थे ना, वो हमें पता थे, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं इसमें? हम एक ही काम कर सकते हैं कि जो ग्रीन वाला एरिया था ना, ये वाला ग्रीन वाला एरिया क्या था? बी वाला। तो बी वाले में अगर हमसे उसने पूछा क्या है, ये वाला पूछा है ना, ये वाला। तो अगर बी वाले एरिया में, ये वाला बी वाला एरिया, इसमें हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो शायद ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो बात आती है कि क्या सब्ट्रैक्ट करें। उसके लिए हमारे पास यहां पे सारा डेटा गिवन है। तो बी इंटरसेक्शन सी अगर निकालना है ना, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, मतलब ये निकालना है। तो इस डेटा से सोचना है क्या करना है। ये पूरा कितना था? दिस फुल कंप्लीट वाज 3/4, ठीक है ना। ये पूरी तरीके से 3/4 था। क्लियर? अब इसमें से हम अगर ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, ये वाला पार्ट ऐसे देखना, ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट में ये क्या था?
ये था 1/3, तो हमने 1/3 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमने पूरे में 1/3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फिलहाल हमें अभी ये वाला पार्ट मिल पा रहा है, ये वाला। अब इसमें ये वाला और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वाला था क्या, बी में है लेकिन ए में भी नहीं है और सी में भी नहीं है, तो बी में है, ए में नहीं है, सी में नहीं है, वो भी कितना था, दैट वाज 1/3, तो 1/3 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 12, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/12, तो 1/12 आ गया, इसका मतलब ए पार्ट करेक्ट हो। वेन डायग्राम से हम इजिली बता सकते हैं, बाकी अगर टाइम वेस्ट करना है तो हमारे पास और मेथड है, फॉर्मूले लगाते रहते हैं, समझ में भी आ रहा है, इजिली हमारा आंसर भी आ गया। आई होप बात समझ में आ गई हो।